प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पार्ट 20 आत्मिक वरदान भाग 20 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे द वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वचन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए और हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आप मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत करें, और जहाँ तक यह आवाज़ जाता है परमेश्वर, तेरा अभिषेक रिलीज हो और लोग वचन को सुनते सुनते ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को प्राप्त करने पाए। विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान भाग 20 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे द वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वचन। प्रकाशन के वरदान के अंतर्गत 3 वरदान है: बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्माओं की पहचान। और इसके अंतर्गत आज हम ज्ञान के वचन पर मनन करेंगे। सच्चे ज्ञान का भंडार हमारे प्रभुओं का प्रभु है। सच्चे ज्ञान का भंडार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 33 पद में लिखा है, पौलुस कहता है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान और क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान बहुत गंभीर है, उसके विचार अथाह है और उसके मार्ग अगम है। होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परंतु दानियल 11 अध्याय 32 पद में वो कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ज्ञान की कमी के कारण से प्रजा एक तरफ नाश हो रही है, परंतु परमेश्वर कहता है जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। नीति वचन 28:5 में लिखा है, यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ जानते हैं। जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, वे सब कुछ प्राप्त करते हैं। दोस हु लव द लॉर्ड अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं, वे परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु को और प्रभु से संबंधित प्रत्येक बात को जानें। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु को और उससे संबंधित प्रत्येक बात को जानें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? तो अनंत जीवन यह है कि वो परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने। परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। आमोस 3:7 पद में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजनाओं को, अपने उद्देश्य को अपने सेवकों के ऊपर प्रकट करता है ताकि इस पृथ्वी पर उसकी महिमा प्रकट हो सके। गलतियों 1 अध्याय के 12 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी, क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। पौलुस का जब परिवर्तन हुआ तो पौलुस कहता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी, ज्ञान मुझे किसी मनुष्यों के द्वारा से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ज्ञान प्राप्त हुआ। मनुष्य को जानना कि वो कैसा मनुष्य है, पहला परमेश्वर को जानना है और दूसरा इस संसार के लोगों को जानना है, ताकि हम उनकी सेवा
हम बेहतर रीति से कर सकें। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। संसारिक मनुष्य बाहरी तौर तरीकों को देखता है, परंतु परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे भीतरी व्यक्तित्व को वो देखता है। और इसलिए इस संसार में हमें मनुष्य के अंदर झांक कर उनके अंदर की बातों को जानना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए परमेश्वर हमें ज्ञान का वरदान देता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि लोगों के जीवन की आंतरिक बातों को हम जान सकें और समझ सकें। इब्रानियों 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। परमेश्वर के सामने सब कुछ बेपर्दा है, सब कुछ खुला हुआ है। परमेश्वर की आंखें आग की ज्वाला के समान है और परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। परमेश्वर सारे सृष्टि के रचनाकार है और परमेश्वर सब कुछ जानता है। और परमेश्वर ये बुद्धि और ये ज्ञान अपने सेवकों को प्रदान करता है ताकि इस पृथ्वी पर हम प्रभावशाली रीति से उसके वचन का सेवा कर सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु मसीह लोगों के बारे में जानते थे कि लोगों के मन में उसके प्रति क्या भावनाएं हैं, मनुष्य के मन में कौन से विचार चल रहा है, क्या छल कपट है, क्या योजनाएं मनुष्य के मन में चल रहा है। प्रभु उन सबको जानते थे और इसलिए कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जाल में फंसा नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह किसी के धोखे में नहीं आया, किसी के बहकावे में नहीं आया। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के मन को समझकर, उनकी भावनाओं को समझकर, उनके ज़रूरत के हिसाब से प्रभु ने बातें किया। ज्ञान के वचन के द्वारा परमेश्वर के लोग मनुष्य के हृदय को जानने की योग्यता पवित्र आत्मा के द्वारा से प्राप्त करते हैं। ज्ञान के वचन के द्वारा से हम लोगों के हृदय को जानने की योग्यता हम प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं या जिनके बीच में हम सेवकाई कर रहे हैं, हम उनके मन की बातों को, उनके हृदय की बातों को ज्ञान के वचन के द्वारा से जान सकते हैं और उनके ज़रूरत, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उनको आवश्यक सुझाव और परामर्श और परमेश्वर का वचन हम दे सकते हैं। द वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वचन बाइबिल में 4 जगह पाया जाता है। बाइबिल में ज्ञान का वचन 4 जगह पाया जाता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 8 पद, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 3 पद, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 8 पद, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 6 पद। इन 4 पदों में ज्ञान के वचन का वर्णन पाया जाता है। अब प्रश्न है, ज्ञान का वचन क्या है? व्हाट इज द वर्ड ऑफ नॉलेज? ज्ञान का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष परिस्थिति में विशिष्ट वचन को प्रदान करने की अलौकिक योग्यता है। ज्ञान का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष परिस्थिति में विशिष्ट वचन को प्राप्त करने की अलौकिक योग्यता है। परमेश्वर विशेष परिस्थिति में विशेष व्यक्ति के लिए परमेश्वर हमको एक अलौकिक वचन हमको देता है, वो ज्ञान का वचन कहलाता है। यह परमेश्वर के वचन को बुद्धि और समझ के साथ परिस्थितियों के अनुसार सच्चाई को बोलने की योग्यता है। ज्ञान का जो वचन है, परमेश्वर के वचन को परिस्थितियों के अनुसार सच्चाई को बोलने की अलौकिक योग्यता है। परमेश्वर जब हम लोगों से बातें करते हैं, हमें वचन का प्रकाशन देता है ताकि हम उसको उनकी ज़रूरत के हिसाब, उनकी परिस्थिति के हिसाब से उनको काउंसलिंग कर सकें, उनको आवश्यक परामर्श दे सकें। ज्ञान के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिससे लोगों की सेवा उसके आवश्यकता के अनुसार हम कर सकें। परमेश्वर हमको अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि हम लोगों के अंदर को झांक सकें, उनके मन की भावनाओं को जांच सकें, उनके जीवन में कौन सी समस्या या कौन सी प्रॉब्लम्स है हम उनको समझ सकें और हम उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर का वचन दे सकें। तो ज्ञान का वचन स्वर्ग और पृथ्वी से संबंधित
ज्ञान का वचन स्वर्ग और पृथ्वी से संबंधित परमेश्वर का तत्कालिक और अलौकिक प्रकाशन है। ये तत्काल दिया जाता है और सुपरनेचुरल तरीके से दिया जाता है। परमेश्वर अपने ज्ञान के भंडार में से परमेश्वर हमको एक वचन देता है जो तत्कालिक होता है और अलौकिक होता है। अगली बात है, गिफ्ट ऑफ नॉलेज नहीं परंतु वर्ड ऑफ नॉलेज है। ये गिफ्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, ये बुद्धि का वरदान नहीं है, परंतु ये बुद्धि का वचन है। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा था, परमेश्वर उसे बुद्धि का वरदान दिया और उसने अनेक नीति वचन लिखे। परंतु आज हम जो सीख रहे हैं वो वर्ड ऑफ नॉलेज है, ये ज्ञान का वचन है। परमेश्वर विशेष परिस्थिति में विशेष व्यक्ति के लिए उनके विशिष्ट वचन परमेश्वर हमारे मन में डाल देता है, वो ज्ञान का वचन है। ये ज्ञान का वरदान नहीं परंतु ज्ञान का वचन है। ज्ञान का वचन स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, ये नेचुरल नॉलेज नहीं है जो हम 5 सेंस के द्वारा से प्राप्त करते हैं। ज्ञान का वचन बाइबल स्टडी के माध्यम से प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं है। ज्ञान का वचन बाइबल अध्ययन के द्वारा से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के ज्ञान के भंडार में से एक वाक्य, एक शब्द है जो परमेश्वर विशेष परिस्थितियों में हमको देता है। एक शब्द एक वाक्य का टुकड़ा होता है, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। एक शब्द एक वाक्य का टुकड़ा है और इसलिए ज्ञान का वचन परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान का सिर्फ एक हिस्सा है। परमेश्वर सारा ज्ञान हमें प्रदान नहीं करता है, परंतु जरूरत के हिसाब से परमेश्वर एक शब्द हमें प्रदान करता है, एक वाक्य हमको प्रदान करता है। परमेश्वर संपूर्ण ज्ञान में से हमें सिर्फ एक हिस्सा हमें प्रदान करता है। ज्ञान का वचन सेवकों के पास आवश्यकता के समय आता है। जब हम वचन को लेकर खड़े होते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से बातें करना चाहता है, परमेश्वर उसी समय अपना वचन हमारे मन में डालता है ताकि हम उसके लोगों को वो वचन सुना सकें। ये काफ़ी हद तक वकील के समान है, ये काफ़ी हद तक एक वकील के समान है। वकील आपको अपना सारा कानूनी ज्ञान नहीं बताएगा। जो उन्होंने LLB में जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो कानून की शिक्षा प्राप्त किया है, वो पूरी शिक्षा हमें नहीं बताएगा, परंतु वह केवल उतना ही बताएगा जितना हमारे प्रकरण के लिए, हमारे केस के लिए आवश्यक है। हमारे केस के लिए जितने कानून की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, हमारा वकील हमको उतना ही बताएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने पूरे चिकित्सा ज्ञान हमें प्रदान नहीं करता है, परंतु हमारे बीमारी के से संबंधित बातों को वो बतलाता है। और उसी प्रकार से परमेश्वर ज़रूरत के समय हमको परमेश्वर उतनी बातें बताता है जितना कि आवश्यक है। मत्ती 16 अध्याय 13 से 20 पद में कैसरिया फिलिप्पी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। प्रभु ने पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? और तब चेलों ने कहा, प्रभु कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है और कोई तुझे भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। लोग प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता समझ रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? और तब सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब यीशु ने कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। सारे संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता समझ रहे थे। और जब यीशु मसीह ने पूछा चेलों से, तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह ज्ञान, यह प्रकाशन तूने संसार के लोगों से प्राप्त नहीं किया है, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। पतरस को प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर कुछ विशेष परिस्थितियों में ईश्वरीय ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जब हम परमेश्वर के ओर से सेवकाई हम करते हैं तो परमेश्वर प्रभावी रूप से अपने आप को प्रकट करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए हमको परमेश्वर अपना ज्ञान का वचन और हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। विश्वासियों को परमेश्वर की ज्ञान की आवश्यकता है। मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है ताकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान न रहें और इस संसार के लोगों के साथ हम उचित व्यवहार कर सकें और इस संसार में जलते हुए दीपक के समान हम उजियाला ला सकें।
हमें मसीह विश्वास का ज्ञान होना चाहिए, हमें मसीह विश्वास का ज्ञान होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी का नॉलेज होना चाहिए, हमको बाइबल का नॉलेज होना चाहिए, हमें परमेश्वर का नॉलेज होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ताकि हम इस संसार में हम उचित व्यवहार कर सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 48 पद में प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल से कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? नतनेल ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, तब से मैं तुझको जान रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ज्ञान के वचन के द्वारा से जानता था कि नतनेल अंजीर के पेड़ के नीचे में खड़ा हुआ था और फिलिप्पुस ने उसको वहाँ से बुलाया है। अगला प्रश्न है, पर्पस ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज। ज्ञान के वचन का क्या उद्देश्य है? ज्ञान के वचन का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है, यह सेवकों को जरूरत के समय आवश्यक तथ्यों को प्रभावी ढंग से देता है। ये परमेश्वर के सेवकों को जरूरत के समय आवश्यक तथ्यों को, सच्चाइयों को प्रभावशाली रीति से हमें प्रदान करता है। जरूरत के समय सच्चाई को परमेश्वर उजागर कर देता है। परमेश्वर लोगों के मन के भावनाओं को, उनके सोच, उनके विचार को परमेश्वर अपने सेवकों के मन में ला देता है, ताकि परमेश्वर के सेवक उनके मन की बातों को बोल सके, ताकि वो परमेश्वर के वचन के सामने वो घुटना टेके। दूसरी बात, यह छिपी हुई चीज़ों को प्रकट करता है। दूसरी बात, ये छिपी हुई चीज़ों को प्रकट करता है। मनुष्य जो अपने मन में छिपाए रहता है, उन छिपी हुई बातों को ज्ञान का वचन प्रकट कर देता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हनन्याह और सफीरा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने अपना भूमि बेचा और उसका आधा हिस्सा सेवा के लिए अर्पित किया, और उन्होंने दिखावा किया कि हमने सब कुछ अर्पण कर दिया है। और तब पवित्र आत्मा ने ज्ञान के वचन के द्वारा पतरस के ऊपर उनके मन के पाप को उजागर कर दिया, और पतरस ने कहा, हे हनन्याह, क्या तूने अपना भूमि इतने में बेचा है? उसने कहा, हाँ, हमने इतने में बेचा है। और तब पतरस ने कहा, तुमने मनुष्यों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। हनन्याह और सफीरा का पाप को ज्ञान के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने उजागर कर दिया। यह पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकों के माध्यम से वर्तमान समय की वास्तविकता और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को प्रदर्शित करता है। ज्ञान का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकों के माध्यम से वर्तमान समय की सच्चाई को और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को प्रदर्शित करता है। पहला उद्देश्य है कि ये सेवकों को जरूरत के समय आवश्यक तथ्यों को प्रभावी ढंग से देता है। दूसरा, छिपी हुई चीज़ों को प्रकट करता है। और तीसरा, वर्तमान समय की वास्तविकता और प्रभु के कार्य को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान का वचन क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान का वचन क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान का वचन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि विशेष परिस्थितियों में हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। जब हम लोगों के पास जाते हैं और हमें नहीं मालूम उस व्यक्ति के बारे में, तो पवित्र आत्मा हमको बताता है कि उनकी आवश्यकता क्या है, वो किन बातों से परेशान है, वो किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब हम प्रार्थना में जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बोलता है कि भैया आपने वही प्रार्थना किया जो प्रार्थना मैं कर रहा था, या जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था। एकदम हम उनके आवश्यकता के अनुसार, उनके मन की बातों को, इच्छाओं के अनुसार हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ज्ञान के वचन के द्वारा से हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा उनकी आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं को हमारे मन में प्रकट कर देता है और हम उनको प्रार्थना में उनकी सहायता हम करने पाएंगे। दूसरी बात, यह बीमारियों, स्थितियों या व्यक्तियों के आंतरिक बातों को प्रकट करता है जिनका परमेश्वर वर्तमान में सेवा कर रहा है। बीमारी के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में, उनके आंतरिक बातों को ज्ञान का वचन प्रकट कर देता है ताकि उनकी सेवकाई हम प्रभावी ढंग से कर सकें। तीसरा, ये पाप और बुराई और पाखंड के कार्य को प्रकट कर देता है। ये मनुष्य के जीवन में जो पाप है, जो बुराई है, जो पाखंड है, इस काम को प्रकट कर देता है। जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातें किया, यूहन्ना 4 अध्याय 16 से 18 पद में, तो सामरी स्त्री से प्रभु ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। तो सामरी स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने ठीक कहा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है
और जिनके साथ तू रहती है वे भी तेरा पति नहीं है। तू लिव इन रिलेशनशिप में है। प्रभु यीशु मसीह ज्ञान के वचन के द्वारा से सामरी स्त्री के जीवन के बारे में जब बताया तो वो टूट गई और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार की और तुरंत सामरिया में गई और लोगों को जाके बताई कि जो मेरे जीवन में घटनाएं घटी थी उसको सारी बातें बता दिया, कहीं यही मसीहा तो नहीं। और पूरी सामरिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर दिन भर उनके साथ रहे, उनके उपदेश को सुने। चौथी बात, ज्ञान का वचन हमें कन्फर्मेशन देता है। ज्ञान का वचन हमें कन्फर्मेशन देता है, लोगों के बारे में, उनकी सिचुएशन के बारे में, उनके परिस्थितियों के बारे में हमको ये पुष्टि देता है, समर्थन करता है, ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ हम उनको एडवाइस दे सकें, उन्हें सलाह दे सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें। पांचवी बात, यह सेवकाई के लिए तैयारी देता है। हमको सेवकाई के लिए हमको तैयार करता है। जब हमको ज्ञान का वचन प्राप्त होता है तो हम आने वाले दिनों में सेवकाई के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 16 से 17 पद में परमेश्वर हनन्याह को पौलुस के पास भेजता है। पौलुस कलीसिया को सताया करता था, लोगों को गिरफ्तार करके बंदीगृह में डालता था। अब शाऊल का इनकाउंटर हो गया प्रभु यीशु मसीह के साथ, शाऊल अंधा हो गया और वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर हनन्याह से कहता है, तू जा शाऊल के पास जो तर्सीस का है और यहूदा के घर में है और वो प्रार्थना कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कर। तो पौलुस हनन्याह बोलता है, प्रभु वो तो कलीसिया को उजाड़ रहा था, कलीसिया को सता रहा था, कहीं ये उसकी चाल, उसकी योजना तो नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह से कहा कि और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, और इसलिए तू जा। और हनन्याह उसके पास गया, उसके ऊपर हाथ रखा और कहा, हे भाई शाऊल, तो यीशु मसीह के नाम से देखने लग। और शाऊल के आँख से छिलका गिरा और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ज्ञान के वचन जो है हमारे जीवन में कन्फर्मेशन देता है, पुष्टि करता है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 10 और 11 पद में अगबुस नाम एक भविष्यवक्ता पौलुस को बताया कि जब तू यरूशलेम में जाएगा लोग तुझे पकड़ लेंगे और तुझे अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे, और इसलिए अभी तू मत जा। परंतु पौलुस अपने आप को तैयार किया कि परमेश्वर यदि मुझे अन्य जातियों के पास गवाही के लिए भेज रहा है तो मैं जाऊंगा। पौलुस जैसे ही दान जो एकत्रित किया था उसे लेकर के यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया गया, रोमी शासन के हाथ में सौंप दिया गया। और पौलुस रोम की यात्रा किया और वहाँ पर रोम के शासकों के सामने प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार किया। तो ज्ञान का वचन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है, लोगों की आंतरिक बातों को प्रकट करता है, लोगों के पाप को उजागर करता है, ये हमको कन्फर्मेशन देता है, ये हमको सेवकाई के लिए तैयार करता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के वचन और बुद्धि के वचन में क्या अंतर है? ज्ञान के वचन और बुद्धि के वचन में क्या अंतर है? बुद्धि के वरदान या बुद्धि के वचन के द्वारा से हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना और उसके उद्देश्य को जानते हैं। बुद्धि के वरदान के द्वारा से हम परमेश्वर के दिल की बातों को जानते हैं, और ज्ञान के वचन के द्वारा से हम इस संसार के बारे में, संसार के लोगों के बारे में, संसार में समस्याओं के बारे में हम जानते हैं। बुद्धि के वरदान से परमेश्वर के बारे में जानते हैं और ज्ञान के वचन के द्वारा से हम संसार के बारे में जानते हैं। और ये जब हम ज्ञान का वचन और बुद्धि का वचन जब हमें प्राप्त होता है तो हम ये जानने पाते हैं कि समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है। जब हम समस्या के बारे में जान लेते हैं तो उसका समाधान को भी हमको देना होता है। अगली बात, ज्ञान का वचन और बुद्धि का वचन प्रायः एक साथ कार्य करता है। ज्ञान का वचन और बुद्धि का वचन दोनों एक साथ काम करता है। ज्ञान के वचन के द्वारा से हम समस्या की जानकारी प्राप्त करते हैं और बुद्धि के वचन के द्वारा से हम उसका समाधान प्राप्त करते हैं। ज्ञान का वचन हमारे जीवन में कैसे आता है? ज्ञान का वचन, परमेश्वर का ज्ञान का वचन, वर्ड ऑफ नॉलेज हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे जेहन में कैसे आता है? पहला है इनर इम्प्रेशन। परमेश्वर हमारे मन में एक प्रभाव डालता है, एक आंतरिक प्रभाव को डालता है, एक दबाव को परमेश्वर हमारे अंदर में ला देता है, एक छाप ला देता है। परमेश्वर हमको वचन का प्रकाशन दे देता है। जो वचन हमको पहले से मालूम है, परमेश्वर उसी समय उस वचन का प्रकाशन हमको देता है। पेंतुकोस के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस सुसमाचार प्रचार करने के लिए अब 11 प्रेरितों के साथ में खड़ा हुआ, तो लोगों ने कहा, ये लोग तो नई मदिरा के नशे में हैं,
और इसलिए ये लोग बड़बड़ कर रहे हैं, अन्य अन्य भाषा में बोल रहे हैं। और तब पतरस के मन में ये प्रकाशन परमेश्वर ने दिया कि हम लोग मदिरा के नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह हुआ है। सुबह सुबह कोई नशे में नहीं रहता है, परंतु ये वही बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडे लूंगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और मेरे पुराने स्वप्न देखेंगे। ये भविष्यवाणी योएल भविष्यवक्ता ने किया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडे लूंगा, और ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। इसका प्रकाशन पतरस को उसी समय प्राप्त हुआ। हम लोग कोई नए मदिरा के नशे में नहीं हैं, परंतु ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो आप देख रहे हैं। दूसरा है इनर विटनेस। इनर विटनेस के द्वारा से आंतरिक गवाही, हमारे अंदर में परमेश्वर जो है हमारे पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में होकर गवाही देता है, कन्फर्म करता है। रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हमको कोई निर्णय लेना रहता है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम हाँ बोले और ना बोले, तो हमको ना तो हाँ बोलना चाहिए और ना ही ना बोलना चाहिए, परंतु सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख देना चाहिए। फिलिपियों 4:6 और 7 और आगे पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर दिया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति यदि हमारे मन में है तो परमेश्वर की ओर से हाँ है, कन्फर्म है, वो आंतरिक गवाही है। हम आगे बढ़ने का हमारे लिए एक ग्रीन सिग्नल है। और यदि हमारा मन अशांत है तो आप अभी ठहरिए और तब तक प्रार्थना करते रहिए जब तक आपके मन में शांति ना आ जाए। जब हमारे मन में शांति आ जाता है तो पवित्र आत्मा की ओर से हमारे लिए गवाही है कि अब तुम आगे बढ़ो, इस राह में तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। इनर इम्प्रेशन के द्वारा से, आंतरिक छाप के माध्यम से, आंतरिक गवाही के माध्यम से, और इनर पिक्चर, आंतरिक चित्र के माध्यम से परमेश्वर का वचन, ज्ञान का वचन हमारे पास आता है। परमेश्वर हमको एक पिक्चर दिखा देता है, एक चित्र हमारे मन में डाल देता है। जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि तेरे वंश आकाश के तारों के समान होंगे, तेरे संतान समुद्र के किनारे बालू के जैसे होंगे। और उत्पत्ति 15:5 में परमेश्वर ने इब्राहिम को आकाश के तारों को दिखाया, और इब्राहिम आकाश के तारों को गिनता और भूलते जाता, गिनता जाता, भूलता जाता, और अंत में जो तारे हैं वो इब्राहिम के संतान की शक्ल में बदल गए, और वो तारे इब्राहिम को अपना पिता करके संबोधित करने लग गए। और तब इब्राहिम के अंदर में ये कॉन्फिडेंस आया, ये विश्वास आया, ये भरोसा आया कि मेरी संतान सचमुच अनगिनत होंगे। और इसीलिए उसने इसहाक को बलिदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो परमेश्वर के प्रबंध पर विश्वास करने पाया। उत्पत्ति 17:7 और 9 पद में परमेश्वर ने यूसुफ के मन में एक चित्र को डाल दिया, एक चित्र को डाल दिया। और यूसुफ ने जो स्वप्न देखा था उसका अर्थ है कि एक दिन उसके माता पिता और उसके सारे भाई बहनें उसको दंडवत करेंगे। एक दिन वो अपने भाइयों के ऊपर शासन करेंगे। यूसुफ के अंदर में स्वप्न डाल दिया गया, चित्र को डाल दिया गया, एक दर्शन को डाल दिया गया। और जब यूसुफ ने दर्शन को अपने भाइयों को बतलाया तो वे जलन करने लगे, उसको सूखे कुएं में डाल दिया, गुलाम के समान बेच दिया गया, पोतीपर के घर में झूठा दोष लगाया गया, बंदीगृह में डाल दिया गया। परंतु एक अच्छी बात हम पाते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, क्योंकि यूसुफ हर पल परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करता था, और इसलिए यूसुफ हर समय परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। उसके अंदर में परमेश्वर ने एक चित्र को डाल दिया था, एक दर्शन को डाल दिया था कि एक दिन यूसुफ महान व्यक्ति बनेगा, एक बहुत बड़ा शासक बनेगा, वो अपने भाइयों के ऊपर शासन करेगा। और हम पाते कि जब फिरौन ने स्वप्न देखा और उसका अर्थ कोई नहीं बता पाया तो यूसुफ को बुलाया गया, और यूसुफ ने उसका अर्थ बताया कि 7 साल बहुतायत का वर्ष होगा और 7 साल अकाल का वर्ष होगा। और इसलिए राजा जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति को शासक नियुक्त करे, और जब सुकाल का समय है तो अनाज एकत्रित करे ताकि अकाल का सामना कर सके। और उसके बाद यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया, और पूरे मिस्र पर और आसपास क्षेत्र पर यूसुफ सबसे अधिक प्रभावशाली शासक के रूप में शासन करता रहा और लोगों का पालन पोषण किया। हमारे जीवन में जब परमेश्वर दर्शन को डालता है तो दर्शन को थामे रहिए,
दर्शन को पकड़े रहिए। दर्शन की बातें दौड़ कर आ रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। दर्शन की बातें नियत समय पर अवश्य पूरा होगा। समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, परंतु दर्शन को पकड़े रहिए। परमेश्वर मेरे और आपके साथ में, हमारा दर्शन अवश्य पूरा होगा। स्वप्न हमारे लिए बोलेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति को लाएगा जहां पर हमारे दर्शन पूरा होंगे। हम पाते कि आज इब्राहिम 3 धर्म का संस्थापक बना। 3 धर्म के लोग इब्राहिम को अपना पिता कहते हैं। यहूदी धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग और मसीह धर्म के लोग इब्राहिम को अपना पिता कहते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं। चौथा है सहानुभूति का लक्षण, सिंपैथेटिक सिम्टम्स। सिंपैथेटिक सिम्टम्स, सहानुभूति का लक्षण। जब परमेश्वर हमारे मन में सहानुभूति लाता है तो परमेश्वर उसके माध्यम से हमारे मन में एक वचन देता है। जब आराधनालय का सरदार मरकुस 5 अध्याय में आराधनालय का सरदार याईर यीशु के पास में आया और यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, तू मेरे घर आकर के उस पर हाथ रख दे कि वो चंगी होकर जीवित रहे। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। जब यीशु मसीह चलना आरंभ किए तो रास्ते में लहू बहने वाली स्त्री आकर उसके वस्त्र को छू ली और वे चंगी हो गई। और जब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े तो याईर के घर से कुछ सेवक लोग आए और याईर से कहा कि तू अपने गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। अब यीशु मसीह को लेके जाने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने याईर की तरफ देखा और कहा मत डर, केवल विश्वास रख, क्योंकि तेरी बेटी मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रभु ने उस पर सहानुभूति के साथ ज्ञान का वचन दिया कि तेरी बेटी मरी नहीं परंतु सो रही है। और जब यीशु मसीह याईर के घर में पहुंचे तो वहां पर लोगों को हल्ला मचाते हुए और रोते हुए देखे, विलाप करते हुए देखे। प्रभु ने कहा तुम लोग क्यों रोते हो, क्यों हल्ला मचाते हो, सब शांत हो जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रभु की इस वचन को सुनकर लोग विश्वास नहीं किए, लोग हंसने लगे। जो अभी रो रहे थे अब वो लोग हंसने लगे, विश्वास नहीं कर पाए। और इसलिए प्रभु ने सबको घर से बाहर किया और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंदर गए और उस लड़की के हाथ को पकड़ा और कहा तलीता कुमी, अर्थात हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की उठकर बैठ गई। प्रभु यीशु मसीह सहानुभूति के कारण, प्रेम के कारण, तरस के कारण से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर ज्ञान का वचन दिया और ज्ञान के वचन के द्वारा से वो लड़की के जीवन में चमत्कार हुआ और वह मुर्दों में से जी उठी। 5वां, स्वप्न के द्वारा से ज्ञान का वचन हम तक पहुँचता है। ज्ञान के वचन के द्वारा से जब मरियम और यूसुफ की मंगनी हुआ था और विवाह से पूर्व मरियम गर्भवती पाई गई तो यूसुफ चुपचाप उसको त्याग देना चाहता था क्योंकि मरियम गर्भवती है। और जब यूसुफ ऐसा सोच रहा था तो स्वर्गदूत ने स्वप्न के माध्यम से यूसुफ से बातें किया कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने मंगेतर मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि उसे गर्भ में जो बालक है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यूसुफ उसके बाद तुरंत मरियम को अपना घर ले आया। स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर अपना वचन हमें देता है। अगली बात है, 6वीं बात, दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपना ज्ञान का वचन हमें देता है। याफा नगर में जब पतरस प्रार्थना करने के लिए गया, उसको भूख लग रहा था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 11 से 16 पद में जब पतरस प्रार्थना कर रहा था तो एक आसमान से एक चादर उतरा और उसमें सारे प्रकार के जीव जंतु और पशु पक्षी थे। और परमेश्वर कहता है हे पतरस उठ, मार और खा। तो पतरस कहता है प्रभु मैं अशुद्ध पशुओं को नहीं मार सकता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत का। और पतरस को ये दर्शन बार बार प्राप्त हुआ। पतरस के मन को परमेश्वर ने तैयार किया। अब तुझे अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार सुनाना है। मैं चाहता हूँ कि अन्य जाति के लोग भी सुसमाचार के द्वारा से उद्धार पाए। और पतरस कुरनेलियुस के घर में गया, सुसमाचार प्रचार किया और कुरनेलियुस का पूरा घराना यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाया। परमेश्वर दर्शन के द्वारा से बातचीत करता है। परमेश्वर एंजेलिक विजिटेशन, स्वर्गदूत के माध्यम से बात किया करता है, अपने ज्ञान के वचन हम तक पहुंचाता है। कुरनेलियुस जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, यहूदियों को दान दिया करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, ईश्वर का भक्त था। और कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा हे कुरनेलियुस, तेरी दान और तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्मरण किया है और इसलिए तू अब याफा नगर में भेजकर सिमोन पतरस को, जो सिमोन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में प्रार्थना कर रहा है, तू जा करके उसको सीधी गली में तो उसको जाके बुला ले।
और पूरा एड्रेस सिमोन पतरस का पूरा एड्रेस स्वर्गदूत ने बताया, और स्वर्गदूत के बताए हुए एड्रेस पर जाकर पतरस को बुला करके लाए और पतरस सुसमाचार प्रचार किया और कुरनेलियुस का पूरा घराना बचाया गया। पुराने नियम में यहोशू 5 अध्याय 13 से 15 पद में स्वर्गदूत ने यहोशू को बताया कि कैसे यरीहो के शहरपनाह को जीतना है, कैसे यरीहो के शहरपनाह को जीतना है। 8वीं बात, एक श्रव्य आवाज के द्वारा से, एक मधुर आवाज, एक धीमा आवाज के माध्यम से परमेश्वर बात करता है। जैसे परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल उठ करके एली महायाजक के पास जाता है, क्या आपने मुझे पुकारा श्रीमान, क्या आपने मुझे पुकारा? तो महायाजक एली ने कहा, नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाके सो जा। और शमूएल के पास ऐसा बार बार हुआ, और अंत में जब एली समझ गया कि परमेश्वर शमूएल से बात करना चाहता है, और तब शमूएल को एली ने कहा, अब की बार जब वो पुकारे तो कहना, कह प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। और जब शमूएल ने को जब पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल, तो शमूएल ने कहा, कह प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी योजना को बालक शमूएल के ऊपर में प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के कांधे पे आके बैठ गया, और स्वर्ग से ये आकाशवाणी हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर हमसे एक मधुर, एक मीठी, एक धीमी आवाज़ के माध्यम से अपना वचन पहुँचाता है। अन्य भाषा का और अन्य भाषा के अनुवाद के माध्यम से भी हमें प्रकाशन प्राप्त होता है, ज्ञान का वचन प्राप्त होता है, और जब उसको हम बोलते हैं तो भविष्यवाणी बनता है। अन्य भाषा और उसका अनुवाद जब हमें प्राप्त होता है तो ज्ञान का वचन हम उसके माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। 10वां है अलौकिक घटनाएं, सुपरनेचुरल। अलौकिक रीति से परमेश्वर कार्य करता है। जैसे परमेश्वर दीवार पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह जमीन पर लिखने लगा, और इस प्रकार से प्रभु लोगों तक ज्ञान का वचन पहुंचाया, और लोगों ने अपने अपने पाप को देखे और सब एक एक करके चले गए। पुराने नियम में भी और नया नियम में दोनों में ये वरदान क्रियाशील है। पुराने नियम में हम पाते हैं उत्पत्ति 6 में परमेश्वर ने नूह को जल पड़ने की चेतावनी दिया, नूह को जल प्रलय की चेतावनी दिया, और परमेश्वर ने उसको पूरा नक्शा बताया कि कैसे उनको जहाज बनाना है। परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रकाशित किया उत्पत्ति 15 अध्याय में कि तेरे लोग 430 साल तक मिस्र देश में गुलाम में रहेंगे, और मैं उनको वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी और गहने देकर मैं छुड़ा करके ले आऊँगा। निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर मूसा के ऊपर मिस्र के राजा फिरौन का मन की कठोरता के बारे में बताया, और परमेश्वर ने बताया कि मैं उनको दंड दूंगा और यहाँ से अपने प्रजा इसराइलियों को मैं छुड़ा लाऊंगा। निर्गमन 12 अध्याय में परमेश्वर पहिलौठों की मृत्यु के समय में हर एक घर पीछे एक एक मेमने को बलि करना और उनके लहू को लगाने के बारे में बताया, ताकि उनको सुरक्षा प्राप्त हो सके। जब यरीहो शहर को जीतने के बाद ए नगर से हार करके आ गए, और यहोशू और पूरे इस्राएली लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और तब परमेश्वर ने इस्राएलियों के पाप को उजागर कर दिया कि तेरे लोगों ने पाप किया है, और इसलिए वो हार करके आ गए। और वो पाप अकान ने किया था कि वहाँ से सोना चांदी और बहुमूल्य वस्त्र को अपने तंबू में छिपा लिया था। अकान का पाप ज्ञान के वरदान के द्वारा से उजागर कर दिया गया। पहला शमूएल 9 अध्याय के 20 में शमूएल साउल के खोए हुए गधी के बारे में बताया। वो गधी ढूंढने में गया हुआ था, और परमेश्वर साउल को राजा का अभिषेक कर दिया, और इसलिए शमूएल ने साउल को बताया कि तेरे पिता की गधी कहाँ पर है। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 1 से 7 पद में नातान ने दाऊद के पाप को उजागर किया। दाऊद ने जो अकेले में राजमहल में बत्शेबा के साथ जो व्यभिचार का पाप किया था, परमेश्वर ने उसको नातान नबी के द्वारा से उजागर कर दिया, और दाऊद ने अपने पाप को सार्वजनिक रीति से स्वीकार किया कि मैं पाप के अधीन पैदा हुआ और मेरे पाप मेरी आंखों के सामने बना रहता है। दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से 27 पद में एलीशा ने गेहजी के पाप को उजागर किया। जब गेहजी ने नामान के शुद्ध होने के बाद उससे कुछ गिफ्ट मांग लिया, तो एलीशा ने गेहजी के पाप को उजागर किया और गेहजी कोरी हो गया। दूसरा राजा 6 अध्याय 8 से 12 पद में एलीशा सीरिया के राजा का प्लान जो अपने मंत्रियों के साथ बनाया करता था, वो इस्राएल के राजा को बतला देता था, और इसलिए आरामी राजा का सारा प्लान फेल हो जाता था। दानियल 2 अध्याय 1 से 47 पद में दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताया कि तेरे परमेश्वर ने तेरे बाद 4 राज्य होंगे, और उनके बारे में परमेश्वर ने
ज्ञान के वरदान के माध्यम से दानियल के द्वारा से बताया। नया नियम में हम उदाहरण पाते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर मरियम के बारे में बताया कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है और इसलिए तो उसे अपने घर लाने से मत डर। मत्ती 1 अध्याय के 20 पद में और मत्ती 2 के 13 पद में हम पाते हैं ज्योतिषियों के गिफ्ट देने के बाद, दर्शन करने के बाद परमेश्वर यूसुफ को बताया कि तू मरियम और इस बालक को लेकर मिस्र देश में चले जा, क्योंकि राजा हेरोदेस इस बच्चे को मार डालना चाहता है। मत्ती 2 के 20 में यूसुफ के ऊपर हेरोदेस के मृत्यु को बताया और इस्राएल में वापस लौटने के लिए कहा, क्योंकि इस बालक का जो प्राण लेना चाहता था वो मर गया है और इसलिए तू वापस अब अपने देश इस्राएल में लौट जा। लूका 1 अध्याय 11 से 17 पद में स्वर्गदूत ने जकरिया को बताया कि तेरी पत्नी एलिशिबा गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। वो परमेश्वर के लोगों का मन को परमेश्वर की ओर फेर देगा और वो एक महान परमेश्वर का दास होगा। लूका 2 के 26 में परमेश्वर ने समून को बताया कि जब तक तू मसीहा को नहीं देखेगा, उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा, तब तक तू इस संसार को नहीं छोड़ेगा। और वो मसीहा का बाट जो गए थे मंदिर में, जब बालक यीशु को मंदिर में लेकर के गया तो उन्होंने बालक यीशु को अपने गोद में लिया और कहा मैंने अपने उद्धार को अपनी आंखों से देख लिया है। उसने मसीहा को देख लिया। और लूका 19 अध्याय में 29 से 34 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि गधी का बच्चा तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, गधी का बच्चा तुम्हें कहाँ मिलेगा। यूहन्ना 4 अध्याय 16 से 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के जीवन के बारे में बताया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय में पतरस ने हनन्याह और सफीरा को उनके पाप के बारे में बताया कि तुमने झूठ बोला है। ज्ञान के वरदान के द्वारा से पतरस पर प्रकट किया गया कि हनन्याह और सफीरा झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, पाखंडीपन कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से 12 पद में पौलुस के परिवर्तन के बारे में हनन्याह के ऊपर परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया कि अब वो शाऊल जो मसीहों को सताया करता था, अब उनका जीवन परिवर्तन हो गया है। अब वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मैं उसको अन्य जातियों के बीच में भेजूंगा और मेरे लिए वो बड़ा दुख उठाने वाला व्यक्ति बनेगा। और हम पाते कि हनन्याह शाऊल के पास में गया और उसके लिए प्रार्थना किया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 3 से 6 पद में परमेश्वर ने कुरनेलियुस के ऊपर अपना ज्ञान वचन पहुंचाया स्वर्गदूत के माध्यम से कि तू याफा नगर भेजकर पतरस को बुला ले, वो सुसमाचार सुनाएगा और उसके द्वारा से तेरा पूरा परिवार का उद्धार होएगा। परमेश्वर चाहता है कि मसीह विश्वासियों के पास ज्ञान का वचन हो ताकि हम लोगों को सही उत्तर दे सकें। जो विवादी हैं, बकवादी हैं, उनका मुंह को हम बंद कर सकें और लोगों के ज़रूरत के अनुसार हम उनको उचित परामर्श दे सकें। हम लोगों के लिए सही रीति से हम प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन अलौकिक रीति से राइट टाइम पर हमारे मन में प्रकाशन देता है। और इसलिए दाऊद के समान हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख लें, परमेश्वर के वचन से अच्छी रीति से परिचित हो जाएं और तब पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें उस पर प्रकाशन मिलेगा। और जब हम उसको बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक बच्चों के पास ज्ञान और बुद्धि का वचन रहे ताकि वे परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके उद्देश्य को जाने और इस संसार में लोगों की ज़रूरत को जान सकें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रकाशन के वरदान के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता ज्ञान के वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु हमें इस संसार में प्रभु हमें अपना ज्ञान का वचन हमको दे ताकि हम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों के लिए दुआ कर सकें, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनको सुसमाचार सुना सकें, लोगों को हम उचित सलाह और उचित परामर्श हम दे सकें। हे पिता, हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता और अगुवाई कर ताकि ज्ञान के वचन के द्वारा से हम लोगों की सेवा कर सकें, प्रभावशाली रीति से सेवा कर सकें। और परमेश्वर बुद्धि का वचन हमें दे ताकि हम तेरी ओर से तेरी इच्छा की योजना को हम उन पर प्रकट कर सकें। पिता परमेश्वर वचन को सुनने वाले हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में इस ज्ञान के वचन को, वर्ड ऑफ नॉलेज को मैं यीशु मसीह के नाम में रिलीज करता हूँ। हर एक लोग इस वक्त पिता परमेश्वर ज्ञान के वचन को रिसीव करें और पिता अपने जीवन में इस संसार के बारे में पिता परमेश्वर अनुभव से मालूम करने पाए और तेरी ओर से पिता परमेश्वर बोलने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले मानने वाले हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, इस संदेश को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।